अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस। ऑप्शन नंबर ए T2/T1 इक्वल टू P2/P1 इफ V इज कॉन्स्टेंट। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है T2/T1 इक्वल टू V2/V1 इफ P इज कॉन्स्टेंट। सी नंबर ऑप्शन P1/P2 इक्वल टू V2/V1 इफ T इज कॉन्स्टेंट। डी नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बॉयल्स लॉ क्या होता है? देखिए, बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वॉल्यूम का। एट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट। तो P1/V1 इक्वल टू P2/V2 तो P1/P2 इक्वल टू V2/V1। ठीक है, ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल्स लॉ दैट इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है ऑल रेंजेज ऑफ प्रेशर्स, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स, हाई रेंज ऑफ प्रेशर्स, स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर्स। देखिए ये SSC JEE का जो है क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल है, तो इसको देखते हैं। एक परफेक्ट गैस एट T इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 दिया हुआ है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सबसे पहले आप जो है केल्विन में चेंज कर लीजिए। 27 प्लस 273 क्या हो जाएगा? 300 डिग्री, 300 केल्विन। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम वाज डबल। बोल रहा जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं होता तब तक हीटेड कर रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस पूछ रहा है, डबल होने के बाद कितना होगा टेम्परेचर ऑफ गैस का। तो इसका आंसर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, चार्ल्स लॉ इसमें लगाएंगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। कब? जब प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है तब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो यहाँ से आप T2 निकाल सकते हैं। T2 कैसे निकालेंगे? T2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? T1 इंटू V2/V1 लिख सकते हैं। T1 हमको पता है 300 केल्विन। ठीक है, और V2/V1 क्या है? V2/V1 डबल। यहाँ देखिए वॉल्यूम वाज डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 600 क्या हो जाएगा? केल्विन। और केल्विन को हम जो है चेंज कर लेते हैं सेंटीग्रेड में। T2 इक्वल टू 600 माइनस 273। ठीक है, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर जो है ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फ्लिसेक लॉ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। According to Dalton's law, the total pressure of the mixture of gases is equal to greater of the partial pressure of all, average of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all divided by average molecular weight। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है क्या, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रो एनर्जी may do so, mass cross the boundary but not the energy, neither mass nor energy cross the boundaries of the system, both energy and mass cross the boundaries of the system। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। ये मान लीजिए बाउंड्रीज है, यहाँ पे सम मास है और सम एनर्जी है इस सिस्टम में, ठीक है। तो मास जो है आपका बाउंड्री के क्रॉस नहीं होगा, बाउंड्री से क्रॉस नहीं करेगा क्लोज सिस्टम में, और एनर्जी जो है क्रॉस कर सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kinetic theory of gases assumes that the collision between the molecules are perfectly elastic, partially inelastic। देखिए ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, आफ्टरनून सेशन का। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ऊपर में तो आपको जो है क्लोज सिस्टम का जो है एग्जांपल यहाँ पे देखिए, क्लोज सिस्टम का आपका एग्जांपल हो जाएगा क्या, आप बोल सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। और ओपन सिस्टम का एग्जांपल बोल सकते हैं आप क्या, टरबाइन, पंप, ठीक है। ये सब जो है आपका जितने भी थर्मल पावर प्लांट में जो सिस्टम है, डिवाइस है, वो सब जनरली जो है ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम that is absolute zero pressure can be attained at, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर ऑफ 273 डिग्री केल्विन, ए नेगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री टेम्परेचर। देखिए 2017 का आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो आपका होता है कितना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है आपका -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ओपन सिस्टम आ गया, क्लोज सिस्टम में क्या था, मास जो है बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा, बट एनर्जी जो है
बॉन्ड सिस्टम का जो बाउंड्री का क्रॉस करेगा। लेकिन यहाँ ओपन सिस्टम पूछ रहा है, इन ओपन सिस्टम इज, ओपन सिस्टम क्या होता है पूछ रहा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है ओपन सिस्टम में जो होता है एनर्जी भी क्रॉस होता है बाउंड्री का और मास भी क्रॉस होता है बाउंड्री का। अगर इस टाइप का सिस्टम है तो इसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। जिससे इसका एग्जांपल आपको बताए थे अभी, थर्मल पावर प्लांट में जो है आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, ये सब ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy of a system is the heat supplied at constant pressure, constant temperature, constant volume, constant entropy। तो इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच आपका क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, मास हो गया ये, Cp हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp हो गया ये, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a fluid expands suddenly into vacuum throughout an orifice of large dimension, then such a process is called। तो ये प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। ऑप्शन एक ही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। देखिए बी ऑप्शन में हाइपरबोलिक दिया गया, एडियाबेटिक दिया गया, पैराबोलिक दिया गया। देखिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता है ये गैस के अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं, या इसको जो है हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो होता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता है हाईली जो है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वर्क डन जो है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन जो है 0 होता है। और एडियाबेटिक होता है, हीट ट्रांसफ़र जो है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का हीट ट्रांसफ़र जो है 0 होता है। ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है आपका 0 होता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है पूछा गया, ये न्यूमेरिकल है बट ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन आइडियल गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड heated at constant pressure and its volume 3 times। देखिए अभी आगे पढ़े थे हम लोग 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स पूछ रहा, फिर पूछ रहा टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले 2 टाइम्स वाला क्वेश्चन था, टेम्परेचर यही दिया हुआ था। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये चार्ल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो T2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या? T1 इंटू V2/V1। ठीक है, तो यहाँ पे T1 आपका जो है इस सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसको केल्विन में बना लेंगे तो केल्विन में हो जाएगा आपका 27 है। 27 को अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बनाएंगे 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। और देखिए T2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या? 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 इंटू 300। ठीक है, 900 हो गया, 900 का केल्विन हो गया। तो यहाँ पे केल्विन में ऑप्शन है नहीं,
ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे इसको 900 आप ऑप्शन में टिक कर देंगे 900, बट ये यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे सावधानी रखना होगा। अब यहाँ पे जो है आप 900 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 627 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा नहीं है? एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो होता है इट्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के मास पे जो डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका मास हो गया, डेंसिटी हो गया, इंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सब जो है आपका किसका एग्जांपल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ये सब जो है सिस्टम के मास पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, properties of substance like pressure, temperature and density in thermodynamic coordinates are path function, point function, cyclic function, real function। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, work done in adiabatic process between a given pair of end state depends on the end states only, particular adiabatic process, value of index n, value of heat transferred। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर इसका हो जाएगा पार्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन क्या होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1। ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन इंथैल्पी, change in enthalpy a closed system is equal to heat transferred if the reversible process takes place at constant pressure, temperature, volume, internal energy। इसका ऑप्शन आंसर जो है हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। देखिए होता क्या है यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। डी यू जो है डी क्यू आपका हो गया हीट और डी यू हो गया इंटरनल एनर्जी प्लस
फ्लो वर्क, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू डी यू इक्वल सॉरी डी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, डी यू प्लस डी पी वी, यहाँ पे फ्लो वर्क आपका पी वी हुआ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग यू प्लस पी वी, ठीक है। तो इसको डी क्यू इक्वल टू डी एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट एंड वर्क का पॉइंट फंक्शन, सिस्टम प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्या, जनरली ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पता रहता है इसका आंसर। हीट एंड वर्क जो है आपका पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, the work done in the expansion of a gas from volume V1 to V2 under constant pressure P is equal to, P कांस्टेंट है तो वर्क डन पूछ रहा है, W इक्वल टू पी डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो है कांस्टेंट है P V1 टू V2, ठीक है। तो P इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी, तो P इक्वल टू सॉरी W इक्वल टू लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1। ये आपका प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका वर्क डन है गैस का री एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एंटिटीज इज नॉट ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। कौन सा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है? टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हीट, प्रेशर। इसका सही आंसर हो जाएगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फ्लोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज टेम्परेचर, वर्क डन, प्रेशर, इंथैल्पी। वर्क डन इज क्या होता है? वर्क डन जो होता है पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग थ्रोटलिंग which thermodynamic property does not change? Pressure, entropy, enthalpy, internal energy। थ्रोटलिंग के दौरान जो है इंथैल्पी चेंज नहीं होता, बिकॉज थ्रोटलिंग इज ए हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रोटलिंग जो होता है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसके वजह से इंथैल्पी चेंज नहीं होता थ्रोटलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस द फ्लोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। इंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इंथैल्पी। इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन heat added to the system and work done by
द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंटरनल एनर्जी। क्लोज सिस्टम, फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है फर्स्ट लॉ? नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू इक्वल टू सॉरी डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, gives free energy is considered at which one of the following condition? Isothermal, isocoric, isobaric, isocoric, isothermal, isobaric, none of these। इसका राइट आंसर हो जाएगा isothermal, isobaric। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work required for compression in a closed system increases when the value of n, the index is compression, increase, decrease, remain same, first increase then decrease। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पीवी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज द वैल्यू ऑफ n increases will come to closure y axis, come to closure x axis, come to closure 45 inclined line, remain in same position। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम टू क्लोजर टू y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी superior form of energy is compared to heat energy because work is direct energy, work is useful for energy, while work can fully converted into heat, heat cannot be fully converted into work, it is often required to convert heat into work and not vice versa। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज वाइल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज free expansion of gas, expansion of gas in a cylinder under constant pressure, rapid compression of gas in a cylinder, gradual compression of gas in the cylinder। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्री एक्सपेंशन नॉन क्वासिस्टिक प्रोसेस इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in isothermal expansion work done by gas depends upon atmosity of gas only, expansion ratio, adiabatic index, both atmosity of gas and expansion ratio। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन ओनली, एक्सपेंशन रेशियो ओनली। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो है वर्क डन होता है, क्या होता है? P1 V1 ln V2 by
V1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम ClN V2/V1, और ये भी लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू ClN P2/P1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following parameters remains constant during ideal throttling process? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंथैल्पी। इंथैल्पी कांस्टेंट होता है थ्रॉटलिंग में। आगे भी देखे तो इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a gas flow through a very long pipe of uniform cross section, the flow is approximately isentropic, isobaric, isothermal, adiabatic। सही आंसर इसका जो हो जाएगा आपका आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, isothermal compression though most efficient but is not practicable because it requires a very big cylinder. It does not increase pressure much. It is impossible in practice. Compressor has to run at very slow speed to achieve it। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये था आपका थर्मोडायनामिक्स SSC JEE के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2।